प्रतिवर्ष आने वाली शारदीय नवरात्रि बेहद खास मानी जाती है। 9 दिनों तक चलने वाला पूजन व्रत हमारे आसपास सकारात्मक ऊर्जा को घेरा बना देता है। इस बार यह नवरात्रि आप लोगों के लिए काफी खास रहने वाली है। नवरात्रि में अगर आप किसी खास मनोकामना के साथ कलश स्थापना करने वाले हैं तो यह जानना आपके लिए जरूरी है कि आपकी पूजा कितनी सफल हुई है या फिर होने वाली है। भक्ति सदैव विश्वास पर आधारित है। यदि विश्वास ना हो तो भक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकती। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बताने वाले हैं जो यदि किसी भक्त को नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान मिलते हैं तो समझ जाइए उसकी पूजा सफल हो गई है और जिस मनोकामना के साथ उन्होंने यह पूजा की है वह अब पूरी होने वाली है। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को उन संकेतों के विषय में बता रहे हैं जो अगर नवरात्रि के दौरान आपके साथ भी घटे हैं तो समझ ले किसी न किसी रूप में आप पर माता रानी की विशेष कृपा है या फिर आने वाले समय में होने वाली है। सपनों का आना कोई नई बात नहीं, लेकिन नवरात्रि के विशेष दिनों में कुछ खास सपने आपको खास संकेत देते हैं। अगर आपने धन संपदा पाने की मनोकामना के साथ यह व्रत किया हो और इन 9 दिनों में कभी भी अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह मां लक्ष्मी का आपके घर आगमन का संकेत है। उल्लू मां लक्ष्मी का वाहन माना जाता है, इसलिए नवरात्रि के अलावा दिवाली के दिन भी उल्लू का सपना आपके घर धन आगमन का प्रतीक है। याद रखिए, माता तभी मनोकामना पूर्ण करती है जब भक्त का अपनी भक्ति पर विश्वास अटल हो। श्रृंगार करना महिलाओं के लिए नई बात नहीं। हर दिन आपको सामान्य श्रृंगार में कई महिलाएं दिखती होंगी, लेकिन 16 श्रृंगार केवल नवविवाहिता ही करती हैं या फिर किसी विशेष शुभ अवसर पर ही महिलाएं करती हैं। नवरात्रि के दिनों में अगर आपको दिन के किसी भी समय 16 श्रृंगार में कोई महिला दिख जाए तो समझे कि माता रानी की आप पर कृपा है। आने वाले दिनों में आपकी आर्थिक, सामाजिक या फिर अन्य तरह की हर परेशानियां दूर हो सकती हैं। नवरात्रि की पूजा में नारियल और कमल के फूल विशेष महत्व है। हंस मां सरस्वती का वाहन माना जाता है, इसलिए इन दिनों अगर नारियल, हंस या फिर कमल का फूल सुबह सुबह दिख जाए तो समझे कि माता रानी की कृपा आप पर हो चुकी है या फिर होने वाली है। ऐसे में मां सरस्वती की विशेष कृपा मानी जाती है। संभव है आगे के दिनों में इनकी कृपा से आप अपनी बुद्धि और अपने ज्ञान की मदद से बड़ी सफलता पा सकते हैं। आम दिनों में भी घर से निकलते ही गाय का दिखना शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको मंदिर से निकलते ही गाय, विशेषकर सफेद गाय दिखे तो समझे माता रानी की आप पर कृपा हो चुकी है और जल्द ही आपकी सभी मनोकामनाएं अब पूर्ण होने वाली हैं। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि संकेत कुछ अनायास होने वाली चीजों को ही माना जाता है। अगर कोई गौशाला के पास रहता हो और हर दिन गायों को देखना उसके लिए सामान्य बात है तो ऐसे में यह संकेत नहीं माने जा सकते हैं। वैसे तो सामान्य जीवन में सर्प का देखना किसी को भी डरा देता है, लेकिन यह आपको नवरात्रि में शुभ संकेत भी देता है। इन 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर आप दाहिनी ओर आपको सर्प या फिर बंदर दिख जाए तो या फिर सपने में सफेद सांप या फिर सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी कृपा का बेहद शुभ संकेत माना जाता है। सुबह सुबह घर से निकलते ही अगर आपको गन्ना दिखे तो समझे आपकी पूजा स्वीकृत हो गई है और माता रानी की आप पर कृपा है। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। यहाँ भी यह ध्यान देने वाली बात है कि अगर आप गन्ने के खेत के पास रहते हैं और हर रोज ही आपको गन्ना दिखता है
तो यह संकेत मान्य नहीं होगा। ऐसे लोगों के लिए यह संकेत तब मान्य होगा जब वह खेतों से हटकर अचानक ही कहीं गन्ने को देखे। सुबह आँख खुलते ही या फिर पूजा के दौरान अगर मंदिर की घंटियों की आवाज या फिर शंख की ध्वनि सुनाई दे तो समझे कि माता रानी आप पर प्रसन्न है। आगे के जीवन में यह आपके जीवन में खुशी और प्रसन्नता आने के संकेत हैं। लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को बुरे कार्य करने से बचना चाहिए।